कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक सबसे बड़ी अहम सूचना आप सभी के लिए। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट आ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट सेशन के अंदर आ सके। ठीक है, जैसे ये न्यूज मिली तो पूरे आंकड़े के साथ आपका ये सेशन में लेकर आ रही हूँ। आप सभी को इंतजार था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम का। तो क्या इसकी डेट 10 तारीख की है? क्योंकि बहुत सारे र्यूमर फैले हुए थे कि मैम हो सकता है इसकी डेट आगे बढ़ा दी जाए, ये पेपर थोड़ा आगे चला जाए। तो भाई क्यों आयोग नहीं चाहता ऐसा करना। ठीक है, तो डेट इसकी क्या रहने वाली है, एग्जाम कब कब होने वाला है, क्या इसका पूरा पैटर्न रहने वाला है, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, कब पेपर होगा और कब पेपर नहीं होगा, इस पूरी जानकारी को मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले ये आउट हुआ कि भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर से ही होनी है, मतलब 10 तारीख से ही होगी आपकी। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर से देश भर में होगी। मतलब अगर आपको कहीं से सुनाई दे रहा है कि भाई 10 अक्टूबर से नहीं है पेपर, आगे चला गया, तो बोल देना नहीं, 10 अक्टूबर से ही है। 10 अक्टूबर से ही आपका पेपर है, ध्यान रखें इस चीज को। उसके बाद 8 दिन तक 3 पालियों में चलेगी, मतलब 3 शिफ्ट होंगी और ये 8 दिन तक चलने वाली परीक्षा है आपकी। इसके लिए देश भर में 23,58,535 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। इसमें एसएससी मध्य क्षेत्र यूपी और बिहार से 6,47,882 बच्चे थे जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। तो ये सब चीजें हैं कुल मिलाकर। ठीक है, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए दोनों इसमें आवेदन कर सकते थे। कहां कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए, तो लखनऊ में 12 परीक्षा केंद्र हैं। आपने डाला होगा सेंटर कहां आपको पेपर देना है। कानपुर के लिए 11 परीक्षा केंद्र, पटना और वाराणसी में 10-10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, प्रयागराज में 9, आगरा में 8, मेरठ में 5, बरेली और मुजफ्फरनगर में 3, गोरखपुर झांसी मुजफ्फरनगर में 2, अलीगढ़ आरा भागलपुर मुरादाबाद पूर्णिया में एक एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। परीक्षा 10 से 20 अक्टूबर तक करवाई जाएगी। बीच में 11, 15, 16 अक्टूबर को कोई परीक्षा नहीं होगी, बाकी 10 से स्टार्ट होकर 20 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। परीक्षा को 3 पालियों में करवाया जाएगा, 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। 90 मिनट, मतलब 90 मिनट दिए जाते हैं, जिसका समय सुबह 9 से 10:30 बजे तक का रहने वाला है। जो पहला शिफ्ट होगा वो 9 से सुबह 10:30 बजे तक का होगा। दोपहर वाली शिफ्ट 1 बजे से 2:30 बजे तक रहने वाली है और इवनिंग की शिफ्ट 5 बजे से 6:30 बजे तक रहेगी। रिपोर्टिंग टाइम इससे भी 1 घंटे पहले का होता है। अगर 9 बजे से परीक्षा शुरू है तो 8 बजे तक पहुंच जाना है आपको। ठीक है, चलो निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक केंद्र में पहुंचना होगा। 1 घंटा मैं इसलिए बोल रही हूँ, 1 घंटा क्या 2 घंटा पहले निकलना एग्जाम से, क्योंकि बहुत बुरी चीज होती है जब आप जाते हो लेट पहुंचते हो और गेट बंद चुका होता है और फिर चाहे कितना चिल्ला लो गेट नहीं खुलता है। तो आपको कोशिश करनी है 8 बजे, अगर सुबह की शिफ्ट में तो 8 बजे पहुंच जाओ सेंटर पे। 9 बजे से पेपर होगा। दोपहर की शिफ्ट में है तो 1 बजे से पेपर है, 12 बजे तक पहुंच जाना। और शाम की शिफ्ट में है 5 बजे से पेपर है तो 4 बजे तक पहुंच जाना। ठीक है, एसएससी के क्षेत्रीय निर्देशक राहुल सचान ने बताया कि यूपी और बिहार के 17 शहरों में 82 केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई जाएगी, जो कि सीसीटीवी के निगरानी में होगी। तो अगर कोई ऐसा है जिसके दिमाग में चल रहा है कि अरे कुछ ना कुछ हो सकता है जुगाड़, तो इस सब की चीजों में मत रहना, क्योंकि अगर स्टे लग जाता है ना तो फिर सब कुछ चौपट हो जाता है। आपने तैयारी करी है, उस तैयारी को दिखाने का समय आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूं तो दूसरा नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आया। 6.47 6.47 लाख बच्चे देंगे हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। कानपुर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी है, 99,592 कानपुर वाली। ठीक है, और परीक्षा मैं जैसा कि बार बार आपसे बोल रही हूं, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर उठाए गए कि 10 तारीख से पेपर नहीं होगा, पेपर की डेट आगे बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है, आपका पेपर 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने डिटेल आपको बताई दी। टोटल इसमें
43 लाख बच्चे हैं जो पेपर को देंगे। कंपटीशन अच्छा खासा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एसएससी की, फिर से वही नोटिफिकेशन 2-3 बार भी डाल दिया इन्होंने भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है र्यूमर का पता नहीं चलता, अफवाहें फैल जाती हैं और जो सही आपकी इंफॉर्मेशन होती है आयोग के द्वारा वो फैलने में समय लग जाता है। एसएससी के कांस्टेबल की भर्ती 10 अक्टूबर से ही शुरू होने जा रही है। ठीक है, एक हफ्ते पहले आप सभी के पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपको एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हो सेंटर कहाँ पे रहने वाला है और 3 से 4 दिन बाद आपको कॉलेज भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 अक्टूबर से हो रहे हैं आपके पेपर। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा और हो सकता है ना भी पता हो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बताना जरा, पता है कितनों को पता है? आप पेपर देने जा रहे हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर है, ऑफिस की जॉब है ना। सुबह जाना है, शाम तक आ जाना है, सैटरडे संडे छुट्टी है, ओकेजनल छुट्टी है, मम्मी पापा बनोगे उसकी छुट्टी है, हर चीज की आपको ऑफ मिल जाता है। अच्छी जॉब है, प्यारी जॉब है, दिल्ली की जॉब है ना। तो बताओ जरा, इसके अंदर कितने बच्चों को पता है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? क्योंकि आधे बच्चे तुक्के मार के ना जाए नेगेटिव मार्किंग सोचकर। 0.50, क्या बात है, वेरी गुड। सबसे पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ, ठीक है, ताकि एक बार रिफ्रेश कर लो आप लोग अपने माइंड को। इसमें जीए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही इसके अंदर मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के इसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के इसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के आते हैं इसके अंदर 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, क्लियर है? और 100 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 100 मार्क्स के ये 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के ये आपके रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ 90 मिनट का आपको इसके अंदर टाइम मिलता है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। एक क्वेश्चन के 1 नंबर, और अगर गलत कर दिए तो नेगेटिव में 0.5 कट जाएंगे। तो तुक्के मारना बिल्कुल बंद कर देना। तुक्के तो क्या होता है आपको पता भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पूरा फोकस, अब मैं बोलती हूँ 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 10 अक्टूबर से पेपर है, कंफर्म हमें पता चल गया। अब जब कंफर्मेशन आ चुकी है तो अब इतने दिन जो हमारे पास बचे, आज हो गई 29 तारीख, 30 सितंबर कल निपट गया। कुल मिलाकर 10 दिन मैं बोल सकती हूँ अपने पास बचे हुए हैं 10 दिन। अब इन 10 दिन की रणनीति कैसी रहनी चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी कैसी रखनी है कि लास्ट के 10 दिन में आप मोटे मोटे पॉइंट का अगर रिवीजन कर लो तो वो बहुत यूजफुल हो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, पहली बार है, तो नेगेटिव मार्किंग से जो बचेगा मेरिट में अपना नाम वही पढ़ पाएगा, तो उससे भी बचना होगा आपको। अब इस 10 दिन की रणनीति क्या करेंगे? आपको पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की क्लास 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, दोपहर 12 बजे अनिल सर की इंग्लिश की क्लास से शुरू होती है और शाम के 4 बजे तक, दोपहर 12 बजे होती है आपकी इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पर जो अनिल सर लेते हैं। फिर 1 बजे होती है आपकी प्रीति मैम की कंप्यूटर की क्लास और उसके बाद 2 बजे आपकी क्लास होती है जितिन सर की रीजनिंग की क्लास। 3 बजे आपकी क्लास होती है मैथ्स की विकास सिंह सर की क्लास और 4 बजे आपकी क्लास होती है शशांक सर की जर्नल अवेयरनेस की क्लास। प्रॉपर क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो दोपहर 12 से 4 आप बिताएंगे समय हमारे साथ और शाम को जो भी टाइम आपको सुटेबल हो, शाम को 3 से 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है और क्या पढ़ना है वो हम आपको क्लास में बताएंगे। और हम इस लास्ट दिन में क्या लेकर आने वाले हैं इसके लिए भी एक इवेंट रखेंगे, पर उससे पहले आप सभी का सजेशन बहुत जरूरी है। आप क्या चाहते हैं लास्ट दिन में, क्या चीजें आपको करवाई जाए जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए? हालांकि आपने डेली क्लास ली है तो कॉन्फिडेंस तो आ ही चुका है, बस उसको मजबूती देना। जब रेस मारते हैं 800 मीटर तो 700 मीटर तो भागते हैं, पर उस 100 मीटर अंत में जान लगा देते हैं और वो 100 मीटर ये 10 दिन है आपके लिए। ठीक है, तो क्लासेस में जुड़िएगा। अभी भी क्लास चल रही होगी आपकी 2 बजे वाली रीजनिंग की, तो आप रीजनिंग की क्लास में जाएंगे सभी स्टूडेंट।
कुछ नया आपको मंडे से देखने को मिलने वाला है। सोमवार से कुछ नई शुरुआत हमारी टीम आपके लिए लेकर आएगी। और अब बहुत ही, अब कर लिया भाई काफी इंतजार, ठीक है। वैसे भी एसएससी का था, हमने पहले ही बोला था कि एसएससी अपना जो कैलेंडर देगा उसी पर पेपर करवाएगा, ऊपर से बहुत सारे एग्जाम आपके होने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो क्लास करनी है, सेल्फ भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पेपर वही निकाल पाएगा जिसने बॉटम से चीजों को कवर अप किया है, ठीक है। और बाकी मंडे से जो नई शुरुआत होने वाली है इसका भी जल्दी ही जिक्र कर दिया जाएगा आप सभी से। साथ ही में मैं आपको बता देती हूं कि अगर आप चाहते हैं फ्री में मॉक टेस्ट को लगाना या प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा एग्जामपुर का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, फुल फ्री लेंथ आपको दी जाएंगे रिपोर्ट कार्ड के साथ। आप जो भी टेस्ट दोगे उसके बारे में बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ यहां से मिल जाएगी। साथ ही में स्कॉलरशिप टेस्ट इसके अंदर मिलते रहते हैं, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ आपको दे दी जाएगी। जॉब अलर्ट, एडमिट कार्ड आप लोगों को यहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। फ्री सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएगी। पेड कोर्स तो है ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी एप्लीकेशन पे। साथ ही में एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आप प्ले स्टोर पर जाकर, इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन में, रजिस्ट्रेशन कर इन सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। एक न्यूज यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल। भाई एप्लीकेशन में अभी तक हो सकता है कि सेक्शनल मॉक आपको ना दिखे, तो कोशिश की जाएगी आज हम लोग अपने सेक्शनल मॉक डाल देंगे, तो सभी बच्चे देखो एक ही प्लान के साथ हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। हमने कोशिश भी की थी कि आप लोगों के लगभग 80+ मार्क्स आए, तो हम लोगों ने कोशिश की है आपकी सेक्शनल मॉक हम लोग आपको देंगे। तो सभी बच्चे आज ही अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा सेक्शनल मॉक के लिए। सेकंड थिंग क्या है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में हम लोग एक गूगल फॉर्म आपको देंगे। आपको लगता है कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है या आने वाले में जो 10 दिन में आप लोग चाहते हो कि हमें इस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन दिए जाए, या ये टॉपिक आपका वीक है, या जिस भी टीचर से आप लोग चाहते हो कि बातचीत हो जाए, तो एक गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा। उसमें आप अपने जो डिटेल आपसे मांगी जाएंगे उनको आप लोग फिल कीजिएगा। और बच्चे अब यूनिफॉर्म पहनने का टाइम आ चुका है ना, बिल्कुल तो सर बिल्कुल। 10 दिन आपके पास है, 10 दिन बिल्कुल तन मन धन में, कहते हो सब कुछ आप लोग छोड़ दीजिए भाई, आने वाले 10 दिन में मेहनत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे, इवेंट हमारा चल रहा है लाइव, इसके बाद आप नीचे आओगे, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, तो अभी तो यहाँ पे नहीं, अभी डल जाएगा थोड़ी देर में, हाँ, या कमेंट में डल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल आउट जरूर कर देना। सर बहुत ज्यादा अफवाहें थी कि 10 अक्टूबर से होगा या नहीं होगा, तो ये तो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि पेपर आपका 10 अक्टूबर से फाइनल है, ठीक है। और अब सारी चीजें आपको कहते हैं ना झोंक देना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए वर्दी तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी टीम भी 4 गुना 5 गुना 100 गुना मेहनत करने के लिए तैयार है, पर क्या आप तैयार हैं डेली क्लास को लेने के लिए? इंग्लिश में 25 में से 25 बिल्कुल सर, लेके भी आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सारा वेटेज मैंने आपको बता ही दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने, क्योंकि आदू को तो ये भी नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग है, तो भाई नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी पेपर कैसे करना है, कैसे आप चीजों को हैंडल आउट करोगे, 90 मिनट में कितनी चीजों को कैसे करते हुए चलना है, क्योंकि सर ग्रुप डी में पेपर हुआ था, तो ग्रुप डी के पेपर के अंदर क्या हुआ, बच्चों के पास टाइम की कमी पड़ गई, ठीक है। तो क्योंकि अटक गए, अब कोई क्वेश्चन अटक गया तो उसमें लगे पड़े हो ईगो को लेकर, तो उन चीजों को बचाना। अलग से सेशन ले दो, हाँ सर, इसमें एक सेशन ले दो कि पेपर आपको कैसे करना है, ठीक है। ये भी कहता हूँ मैं, आपका यदि कोई डाउट है मन में कि भाई एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, जैसे मैम का सेक्शन है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, यदि आप वीडियो चाहते हैं तो ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। कोशिश की जाएगी 10 दिन हम 24 घंटे आप लोगों के साथ है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। नाइट में क्लासेस बोलोगे वहां पे भी हम लोग लगाएंगे। एक बच्चे का कमेंट है यहाँ पे AWTPO, देखो इंग्लिश को छोड़ के बाकी लगभग आपका सिलेबस सेम है, एक फिजिक्स की क्लास अलग है, वो आपकी क्लास हम लोग नाइट में बिल्कुल आज या कल से आप लोगों की लगवा देंगे। तो सभी बच्चे मैक्सिमम क्लासेज आपकी चली हुई है भाई, उन्हीं क्लासेज को अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी भी क्लासेस तो आपकी रेगुलर चली रही है इस तरीके से, अभी सर की क्लास चल रही होगी रीजनिंग की, उसमें जाकर आप लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। कल तो यही क्लास चलेगी, लेकिन मंडे से, ठीक है, आप देखो जाहिर सी बात है, अब ये ऑफलाइन क्लास होती तो आप सब खड़े होकर बोलते ना अपने अपने मन की बात कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, मैम वैसे नहीं वैसे। ये ऑनलाइन क्लास है, और ऑनलाइन में हमें और आपको
कनेक्ट करते हैं आपके कमेंट। तो आप कमेंट करके बताइए जो भी आपके मन में हो, डेफिनेटली आप बता देना उसके ऊपर, और आपके कमेंट को बहुत ध्यान से गौर से पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को करते हम यहीं पर एंड। दोबारा से मैं बता देती हूँ भाई, आ चुकी है डेट 10 अक्टूबर से है, किसी भी अफवाह पे ना पड़े, पेपर है तो है 10 अक्टूबर से। ठीक है, इस सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। आशा है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी चीज चाहिए तो नीचे आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।